रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब कुछ लोग चुपचाप टूट रहे होते हैं। अगर आपने कभी अकेलापन महसूस किया है, तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, आपका एहसास है। रात का वक्त था। शहर की सड़कें ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थीं। हल्की सी ठंड हवा में घुल रही थी और नेहा अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। उसकी चाल में थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सा डर भी, जैसे हर दिन के साथ वो थोड़ा और अंदर से टूट रही हो। नेहा एक छोटे से शहर से आई थी, सपने लेकर, अपनी माँ के लिए, अपने लिए, एक बेटर लाइफ के लिए। लेकिन शहर ने उसे उतना सिंपल नहीं मिला था जितना उसने सोचा था। दिन भर ऑफिस में काम, बॉस की डांट, कलीग्स की गॉसिप और रात में अकेला कमरा, जहां सिर्फ खामोशी उसका इंतजार करती थी। उसने अपनी बैग से चाबी निकाली, दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर आई, एक गहरी सांस ली। फाइनली घर। लेकिन ये घर भी अब घर जैसा नहीं लगता था। सिर्फ एक जगह थी जहां वो बस सो लेती थी। उसने शूज निकाले, लाइट ऑन की और सीधा मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड्स तक वो बस खुद को देखती रही। यही थी मैं, उसने धीरे से खुद से कहा। कभी वो एक हंसी खुशी लड़की थी, जिसे छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी, पर अब उसकी मुस्कान सिर्फ यादों में रह गई थी। उसने आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स देखे, हल्का सा मेकअप भी अब उन्हें छुपा नहीं पा रहा था। फोन वाइब्रेट हुआ। माँ कॉलिंग। नेहा ने तुरंत कॉल रिसीव की। हेलो माँ। बेटा कैसी है तू, खाना खाया? माँ की आवाज में वही पुरानी ममता थी जो हर दर्द को हल्का कर देती थी। हाँ माँ, सब ठीक है। नेहा ने झूठ बोला, जैसे हर रोज बोलती थी। थक गई लग रही है आवाज से। बस काम ज्यादा था। माँ ने हल्का सा हंसा। तू ना बचपन से ही झूठ बोलती है जब दुखी होती है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने आवाज नॉर्मल रखी। अरे माँ, आप भी ना। सुन, खुश रहना सीख बेटा, दुनिया कभी परफेक्ट नहीं होती। ये लाइन सीधा उसके दिल में लगी। कॉल कट होने के बाद नेहा बेड पर बैठ गई और चुपचाप सीलिंग को देखने लगी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं इतनी अकेली क्यों हो गई हूं? अगला दिन ऑफिस में सब यूजुअल था। कंप्यूटर स्क्रीन्स, कीबोर्ड की आवाज और लोग जो बिजी होने का ड्रामा कर रहे थे। नेहा अपनी डेस्क पर बैठी थी, तभी उसकी कलीग रिया उसके पास आई। हे नेहा, आज कॉफी चलेगी? नेहा ने हल्की सी स्माइल दी। मूड नहीं है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। तू ठीक नहीं है, पता है मुझे। नेहा कुछ बोलती, उससे पहले ही रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू अकेली नहीं है। इतना सिंपल सा सेंटेंस, पर नेहा के लिए वो बहुत हैवी था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग गई। मिरर के सामने खड़ी होके वो रो पड़ी। मैं स्ट्रांग बनना चाहती थी, पर मैं थक गई हूं। उसने अपने आंसू पोंछे और वापस डेस्क पर आ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को जब वो ऑफिस से निकली, तो आसमान में हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। लोग भाग रहे थे अपने अपने घर की तरफ। नेहा धीरे धीरे चल रही थी, बिना छतरी के, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी उसने देखा, रोड के कोने पर एक छोटी सी लड़की भीगी हुई अपनी माँ के साथ फूल बेच रही थी। वो लड़की मुस्कुराते हुए लोगों को फूल दे रही थी, बारिश में भी, बिना कंप्लेन किए। नेहा रुक गई। उसने उस लड़की को कुछ पैसे दिए और फूल ले लिया। दीदी, स्माइल करो ना, लड़की ने हंसी के साथ कहा। क्यों? स्माइल करने से लाइफ अच्छी लगती है। इतना सिंपल, इतना प्योर। नेहा ने जबरदस्ती एक छोटी सी स्माइल दी। लड़की खुश हो गई। ऐसे ही, अब आप सुंदर लग रहे हो। नेहा ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो थकी हुई थी, पर अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस मोमेंट में नेहा को एहसास हुआ, खुशी परफेक्ट लाइफ में नहीं होती, खुशी उस नजर में होती है जिससे हम लाइफ को देखते हैं। वो घर आई, फूल को टेबल पर रखा और मिरर के सामने खड़ी हो गई। इस बार उसने खुद को ध्यान से देखा। आंखों में अब भी थकान थी, प्रॉब्लम्स अब भी वही थी, लाइफ अब भी टफ थी, लेकिन एक छोटी सी रोशनी भी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं टूट नहीं रही, मैं बस सीख रही हूं। उस रात काफी दिन बाद नेहा को नींद आई, बिना एंग्जाइटी के, बिना ओवरथिंकिंग के। अगला दिन ऑफिस में आते ही नेहा ने रिया को स्माइल दी। कॉफी चलेगी? रिया हैरान हो गई, फिर हंसी। फाइनली दोनों कॉफी पीने गए और पहली बार नेहा ने अपनी फीलिंग्स शेयर की। ना कोई जजमेंट, ना कोई मास्क, बस एक सच। और उस दिन नेहा को समझ आया, स्ट्रांग होना मतलब कभी ना रोना नहीं होता,
स्ट्रांग होना मतलब टूट कर भी खुद को जोड़ लेना होता है। जिंदगी अब भी परफेक्ट नहीं थी, पर नेहा ने जीना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे, एक एक दिन, एक एक मुस्कान के साथ। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा हार्ट जरूर देना, और ऐसे ही इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी ना किसी दिल की आवाज होती है। स्टार।